Good morning, students. So today we will read a poem, A Legend of the Northland, from your book Beehive. Okay, written by Fogg Carey. Okay, so first of all I want to clear the meaning of legend. So legend means an old traditional story. So here we will read an old traditional story of the Northland. And what do you mean by Northland here? Northland, the area which is near the North Pole. Okay, we don't have any specific country. Okay, here किसी भी स्पेसिफिक जो नॉर्थ पोल में कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे ग्रीनलैंड है, नॉर्वे है, ओके, डेनमार्क भी एक जगह है नॉर्थ पोल के आसपास. तो कोई पर्टिकुलर कंट्री की कहानी हम नहीं रीड करने वाले हैं. हम नॉर्थ पोल का जो रीजन है, वहाँ के लोगों के बारे में ये जो पोएम है, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं. अब मैं इस पोएम को कहानी क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस पोएम इज बैलेड. ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय बैलेड? अ बैलेड इज अ शॉर्ट नरेटिंग स्टोरी. ओके, क्या होता है इसमें कि ये एक स्टोरी होती है, कहानी होती है, ठीक है. पोएम को हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि वो कहानी हो, जैसे वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है. तो ये एक बैलेड है, और बैलेड में हम ऑफन ऐसी पोएम्स इंक्लूड करते हैं जो फोक स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जो लोक कथाएँ होती हैं, ठीक है. लोक कथाएँ, फोक स्टोरीज जो कुछ रीजन, कुछ एरिया में फेमस होती हैं, ठीक है, उस एरिया की फेमस स्टोरीज होती हैं, उन्हें हम फोक स्टोरीज कहते हैं. तो ये जो पोएम है वो भी एक फोक स्टोरी के based है. Okay, now so the title of the poem is clear, that we will read a story, okay, of the Northland. Now this poem narrates the legend of an old lady who angered St. Peter because of her grief. Here, okay, we are having two main characters. One is an old lady and next is St. Peter. Okay, so we are having two main protagonists of the poem. One is an old lady, she is very greedy. Okay, बहुत ज़्यादा लालची है वो, selfish है. और सेंट पीटर, अब उस लालच का, ठीक है, उसको क्या रिजल्ट मिलता है थ्रू सेंट पीटर, that we will read in this poem. Now, shall we start the poem? Okay, first of all, I will read the stanzas for you. Then I will explain the meaning of stanza and the poetic devices of the stanza. Shall we start? Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Okay, so in this poem, the poet Carey, okay, he wants to express a story, okay, of the Northland. तो यहाँ पे जो poet Carey है वो क्या कह रहे हैं कि very far in the Northland, ठीक है, Northland जो कि बहुत दूर है, ठीक है, हमसे बहुत दूर है जो Northland, ठीक है, जो नियर बाई है नॉर्थ पोल के, ठीक है. वहाँ पर the days, the hour of the days are few. Okay, the duration of the day is very less. ठीक है, जो ड्यूरेशन है ना इस रीजन में, जो दिन का समय है वो बहुत ही ज़्यादा लेस है, ठीक है. क्योंकि व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि जो सन रेज है यहाँ पे बहुत कम पहुँचती है. ओके, एंड द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज़ वेरी लॉन्ग. ठीक है, और रात का समय कैसा है? बहुत लंबा है, ठीक है. एंड द डेज टाइम आवर्स आर वेरी लेस. ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज सो लॉन्ग दैट पीपल कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. ठीक है, जो रात का समय है वो इतना लंबा है कि पूरी रात आप नहीं सो सकते. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज किए हैं. अवे अवे यूज किया है. ओके, रिपीट हुआ है. So this is repetition.
पोएटिक डिवाइस आपने यहाँ पे यूज किया है पोएट ने, ओके, रिपीटेशन, अलिट्रेशन है यहाँ पे यूज किया हुआ, ठीक है, दैट दे, ओके, टी साउंड रिपीट हो रहा है, दिस इज एन अलिट्रेशन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि वो नॉर्थलैंड में जो एरिया है जो हमसे बहुत दूर है, हमसे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि दूर है, डिस्टेंट है, उस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं, रात बहुत लॉन्ग होती है और जहाँ पे लोग पूरी रात नहीं सो सकते हैं। Where they harness the swift reindeers at the sledge when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny clothes. Where they, है ना, जहाँ पर, हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्थलैंड पे, नॉर्थलैंड की, they मतलब the people who live नियर नॉर्थलैंड, ओके, या अराउंड नॉर्थ पोल। सो जो पीपल है वहाँ के वो क्या करते हैं, पहले जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है, जब विंटर सीजन होता है तब रिंडियर, ठीक है, रिंडियर क्या होते हैं, एक डियर लाइक एनिमल होते हैं ना, डियर लाइक, ठीक है, मृग की तरह दिखने वाले, ठीक है, एनिमल्स होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्विफ्ट होते हैं और वो क्योंकि आप स्नो में आप चल नहीं सकते हो, तो वो अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिंडियर्स कार्ट का यूज़ करते हैं। अब रिंडियर कैसे दिखते हैं, सेंटा क्लॉज आपने देखा है, जो उनकी कार्ट होती है ना, जिसमें वो गिफ्ट लेकर आते हैं, वो कार्ट होती है, वो जो जिससे फासिल होती है, जिससे बंधी हुई होती है, वो रिंडियर एनिमल है, ठीक है। सो वो क्या कह रहे हैं कि रिंडियर एनिमल जो है उससे वो कार्ट वहाँ पे आप कह सकते हो फासिल करते हैं, कार्ट्स कैसी, व्हीललेस कार्ट्स, ओके, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स, ठीक है, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, पीपल ऑफ नॉर्थलैंड और चिल्ड्रन ऑफ नॉर्थलैंड कैसे दिखते हैं, है ना। स्पेशली यहाँ पे पॉइंट ने बात करी है बच्चों की, ठीक है, क्योंकि वो छोटे होते हैं और उसने कंपैरिजन किया है, सिमिली यूज़ किया है, ठीक है, और वो कह रहा है कि वो जो बच्चे हैं वो बियर कब्स, बियर यंग वंस की तरह दिखते हैं ना, दे लुक लाइक बियर्स यंग वंस, ओके, बिकॉज ऑफ देयर फरी क्लोथ्स, क्योंकि उन्होंने कपड़े कैसे पहन रखे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि वो अपने आप को कोल्ड से, ठंड से बचाना चाहते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, they tell them a curious story, and the people of Northland, okay, they used to tell them a very interesting story. I don't believe it's true, मुझे नहीं पता whether the story is true or false, okay, ना मुझे यकीन है इस बात पर, लेकिन and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. But वो क्या कह रहा है कि मुझे I don't believe, ठीक है, कि ये जो स्टोरी वो सुनाते हैं, क्योंकि ये एक रीजनल स्टोरी है, एक फोक स्टोरी है, ठीक है, अलग अलग एरिया की फोक स्टोरीज होती है, क्या ये सही है या सच है, ठीक है, तो ये हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि अगर मैं तुम्हें वो पोएम स्टोरी नरेट करूँ, देन यू विल लर्न अ लेसन, ठीक है, यू विल गेट अ लेसन फ्रॉम द स्टोरी, दिस इज द रीजन दैट ही इज राइटिंग अ स्टोरी फॉर यू, ठीक है। Now, once when the good Saint Peter live in the world below, okay, now the story starts, ठीक है, ये जो पोएम है इसमें कहानी है, और कहानी कैसे स्टार्ट होती है, वन से, इसलिए हमने इसको बैलेट कहा है। So once when the good Saint Peter, who is Saint Peter, okay, he is apostle of Jesus Christ, or you can say he is a disciple of Jesus Christ, ठीक है, वो उनका शिष्य था। और ये कहानी जो है, ये स्टोरी वो कब की, जब सेंट पीटर, जब जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में, इस अर्थ पे रहा करते थे, ओके, एंड वॉक्ड अबाउट इट्स प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, ओके, एंड सेंट पीटर जो उनके डिसाइपल थे जीसस क्राइस्ट के, उनका क्या काम था कि वो जो जीसस है उनकी जो प्रीचिंग है वो सब जगह पहुंचाते थे, है ना, वो सब लोगों को जीसस की जो टीचिंग्स है, जो लेसन्स है, ओके, वो सब जगह घूमकर अर्थ पर वो टीचिंग जो है वो सबको सिखाते थे, जैसे कि सभी डिसाइपल का काम होता है,
जो डिसाइपल्स होता है उनका काम क्या होता है कि जो उनके गुरु होते हैं, जो उनके लीडर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके मैसेज है ना वो पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं, जैसा कि हर डिसाइपल करता है। सेम विद सेंट पीटर, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ। वंस अपॉन अ टाइम ही केम टू अ कॉटेज, वो एक घर के सामने एक छोटी सी कुटिया है उसके सामने पहुंचा। ओके, ट्रैवलिंग व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग, व्हेन ही वाज गिविंग प्रीचिंग टू द पीपल, ओके, जब वो लोगों को प्रीच कर रहा था, सिखा रहा था, तब एक दिन की बात है कि वो एक कॉटेज के सामने पहुंचे। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, और वहाँ पर एक छोटी सी और शॉर्ट हाइटेड वुमन थी वहाँ पे, एंड शी वाज बेकिंग केक्स। और वो क्या कर रही थी कि केक्स जो है वो बना रही थी ऑन द हर्थ, मतलब स्टोव या भट्टी पे आप कह सकते हो, फायर प्लेस पे कह सकते हो, कि एक स्टोव था उस पर वो अपने केक्स जो है बना रही थी। तो वो कैसी वो कहाँ पहुँचा? Okay, he reached to a small cottage where there was a woman and she was baking some cakes on the stove. And being faint with fasting, and आज का दिन जो था, जो सेंट पीटर थे, वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे, और फास्टिंग मतलब आप कह सकते हो उपवास, है ना। आज वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, थके हुए थे, क्योंकि उनका फास्ट था और उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। He asked her from her store of cakes to give him a single one. और क्योंकि उसके पास एक स्टोर था, ठीक है, एक शेल्फ थी जिसमें बहुत सारे केक्स थे। And he asked, and this is the reason, क्योंकि उसके पास बहुत सारे केक्स थे। Okay, he asked for a single cake. और जो सेंट पीटर है, उन्होंने क्या बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है, मैं फास्ट कर रहा हूँ, और सबको पता है कि वो गॉड के डिसाइपल हैं, ठीक है, तो मुझे एक सिंगल केक चाहिए। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So she made a very little cake, है ना, a very little मतलब बहुत छोटा सा केक उसके लिए बनाया। But as it baking lay, जैसे उसको बेक करने लगी, she looked at it, उसने उसकी तरफ देखा, and thought, और उसने सोचा, it seemed too large to give away, और उसे बहुत ह्यूज लगा, ठीक है। टू गिव अवे मतलब अपने से डिपार्ट करना, अपने से अलग करना। तो जब वो केक जो बना रही थी, जो बेक कर रही थी, ठीक है, सेंट पीटर को देने लगी, उसे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है, लार्ज है। शी कैन नॉट डिपार्ट द केक फ्रॉम हर सेल्फ, देयरफॉर शी नीडेड अनदर, क्योंकि ये केक उसे बहुत बड़ा लगा, बहुत ह्यूज लगा। सो शी नीडेड, उसने आटा और लगाया, नीडेड मतलब आटा लगाना, डो लगाना, उसे एक और केक के लिए आप कह सकते हो कि आटा लगाया, ठीक है, उसे डो लिया, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। और ये वाला जो डो था, ये जो आप कह सकते हो कि जो उसने नीड किया, जो आटा लगाया केक बनाने के लिए, जो उसने मटेरियल लिया, ठीक है, जो फ्लोर लिया, वो पहले वाले से भी कम था, कम अमाउंट का था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। और जैसे ही उसने उसको बनाया, ठीक है, बनाने की कोशिश करी, उसे बेक किया, उसे लगा कि ये तो पहले से भी बहुत ह्यूज है, पहले से भी बहुत बड़ा है, ठीक है। शी इज़ वेरी माइजर, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइजर है, वो ग्रीडी है, आप देख सकते हो। पहले उसने छोटा सा केक लिया, ठीक है, छोटा सा केक बेक करने के लिए डो लिया, उसके बाद उसने एक उससे भी छोटा डो लिया, और ये भी उसको बहुत ज़्यादा लार्ज लग रहा है। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, उसके बाद उसने बहुत टाइनी मतलब स्मॉल पीस, ठीक है, उससे भी कम, बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डो लिया, आटा लिया, एंड रोल इट फ्लैट। इस बार उसने आटे को बेलन से आप कह सकते हो या पेला उसने, ठीक है, रोल्ड किया फ्लैट, एकदम फ्लैट। केक कैसा होता है ना, थोड़ा सा वो प्लम्पी होता है, ठीक है, लेकिन ये जो केक है वो कैसा है, बिल्कुल फ्लैट। एंड बेक इट थिन एज अ वेफर, और कैसे बेला उसको, कैसे उसने बेक किया इसको, किस तरीके का ये केक था, इतना पतला जैसे कि वेफर है, जैसे कि आप आइसक्रीम की कोन नीचे देखते हो, ठीक है, वो कैसी होती है, बहुत पतली सी, पतला सा आप कह सकते हो कि पतली सी कोन होती है, ठीक है, और पापा जितना पतला उसने ये जो केक है वो बना दिया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो इतनी कंजूस थी, वो इतनी लालची थी, वो इतनी सेल्फिश थी that she was not able to part it, है ना, part it
विद हर सेल्फ, है ना, कि वो अपने आप से वो बिल्कुल अलग नहीं कर पाई। फॉर शी सेड, और दिस इज द रीजन, है ना, अब वो क्या रीजन दे रही है, ठीक है, हम ये देखेंगे इस स्टैंजा में। नेक्स्ट हम पहले अगर देखें तो आपके पास रिपीटिशन था, रोल एंड रोल। नेक्स्ट, फॉर शी सेड माई cakes that seem too small when I eat to them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. And what she reasoned that, है ना, यहाँ पे वो क्या कारण बता रही है, ठीक है, क्या रीज़न दे रही है कि मेरे जो केक्स है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, जब मैं उन्हें खाती हूँ ना, व्हेन आई ईट टू दैम, ठीक है, दैम मतलब द केक्स, ठीक है, जब मैं वो केक्स खाती हूँ तब वो बहुत छोटे हैं, आर यट टू लार्ज, लेकिन जब वो केक्स मैं किसी और को देना चाहती हूँ वो मुझे लगता है कि वो केक्स बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसलिए मैंने क्या किया, दिस इज द रीज़न दैट शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, कि उसने अलमीरा जो थी अपनी उसमें साथ वो जो केक है वो स्टोर करके रख ली है, एंड शी वॉज नॉट एबल टू गिव अ सिंगल केक टू दैट डिसाइपल। देन गुड्स, है ना, देन गुड सैंट पीटर ग्रू एंग्री, और ये देख के उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, वाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे थे वो, बहुत ज़्यादा उनको थकान फील हो रही थी, और ये देख कर कि वो औरत जिसके पास सब कुछ है, इतने सारे केक्स हैं, वो एक नीडी को, एक डिसाइपल को एक छोटा सा केक भी नहीं दे सकती है। एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, एंड इस तरह की औरत जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, वो किसी भी, है ना, सेंट को, किसी भी आप कह सकते हो कि डिसाइपल को गुस्सा कराने में, प्रोवोक करने में बहुत है, मतलब ऐसी औरतें जो बहुत सेल्फिश होती है, जो बहुत माइजर है, कंजूस है, ऐसी औरतों से सेंट पीटर को गुस्सा आना नॉर्मल बात है, एंड ये रीज़न है कि वो प्रवोक हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया। और जब संत महात्मा, जब आप कहते हो कि सेंट्स जो है वो गुस्सा हो जाते, तब वो क्या करते हैं, ऋषि मुनि वगैरह गुस्सा हो जाते थे तब क्या करते थे, श्राप दे देते थे, सेम ईयर। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, उनसे गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या कहा, यू आर वेरी सेल्फिश वुमेन, ठीक है, एंड यू शुड, और यू आर वेरी सेल्फिश वुमेन एंड यू कैन नॉट लिव इन ह्यूमन फॉर्म, ठीक है, मानव के बेस में तुम नहीं रह सकती हो, या उसके बेस में तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश औरत हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, एंड व्हाट इज सेइंग कि तुम्हारे पास सब कुछ है, आपके पास क्या है, आपके पास फूड है, एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर हैविंग फूड, शेल्टर, कंफर्ट विद यू, उसके बाद भी आप इतने कंज्यूस हो, उसके बाद भी आप इतने ग्रीडी हो दैट यू आर नॉट एबल टू गिव अ सिंगल पीस ऑफ केक टू अ डिसाइपल। सो उन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया कि जब आपको गॉड ने सब कुछ दिया, ठीक है, जब आप एक इंसान हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, तो आपके पास ये सारी क्वालिटीज़ होती कि आप लोगों से अच्छे से रहो, है ना, अफेक्शन फीलिंग हो, कंपेशनेट हो, काइंड हो, ठीक है, जेंटल हो, लेकिन ये जो औरत है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी, तो उसे गुस्सा आ गया कि तुम एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में नहीं रह सकती अब। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, और उन्होंने श्राप क्या दिया कि अब जैसे बर्ड्स होती है, ठीक है, वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, तिनका तिनका जोड़ के, है ना, तो जिस तरीके से बर्ड्स रहती हैं वैसे तुम रहोगी। इसका मतलब ही कर्स्ड द वुमेन दैट शी विल बिकम अ बर्ड एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे उनका खाना मिलता है उनको, है ना, बहुत थोड़े अमाउंट पर उनको फूड मिल पाता है, तो उसको भी कैसे फूड मिलेगा, इन अ स्कैंटी, है ना, इन अ स्कैंटी वे, बहुत कम मात्रा में उसको फूड मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और कैसे मिलेगा, बाय मेकिंग होल्स ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, एंड शी विल मेक होल्स, ठीक है, इन द वुड्स, वो जो आप कह सकते हो कि पेड़ हैं उनके अंदर वो होल करेगी, उसके बाद वो अपना खाना जुटा पाएगी। देन शी वेंट थ्रू द चिमनी, जैसे ही उसने श्राप दिया वो चिमनी से बाहर निकली, ओके, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, है ना, वो कुछ नहीं बोल पाई, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पीकर, जैसे वो चिमनी से बाहर आई, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो गई, एक वुड पीकर में, तो कौन से वर्ड में वो टर्न हुई, है ना, वुड पेकर में, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, है ना, क्योंकि वो जो ओल्ड वुमेन थी, वो जो ग्रीडी वुमेन थी, शी टर्न टू अ वुड पिकर, ठीक है। ये जो लास्ट स्टैंडर्ड था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि वुमेन किस में चेंज हो गई, क्यों चेंज हो गई, ओके। शी हैड a scarlet cap on her head and that was left the same,
but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. So अब वो जो वुमेन थी उसकी आइडेंटिटी के लिए केवल एक ब्राइट रेड कलर की कैप जो थी वो सेम थी, ठीक है, एल्स उसके जितने भी क्लोथ्स थे वो जल चुके थे, ठीक है। सो शी हैड अ स्कारलेट मतलब ब्राइट रेड कैप ऑन हर हेड, दैट वाज द सेम, ठीक है, वो नहीं बदली क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उसे देखें और पहचाने कि ये वही औरत है, ठीक है, जो बहुत लालची थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ, लेकिन जितने भी बाकी उसके जो क्लोथ थे वो बर्न, ठीक है, वो जल गए और बिल्कुल जलकर खाक हो गए, ठीक है, ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, ठीक है, ब्लैक हो गए पूरी तरीके से जैसे कि कोल होता है, ठीक है, जब कोल आप कह सकते हो जब फ्लेम में लकड़ियाँ जलती है तो पूरी काली हो जाती है, कोल कैसा होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, उसी तरीके से उसके जितने भी क्लोथ्स थे वो जल गए। सिमिली यूज़ किया है, ठीक है, क्या कंपैरिजन किया है, ठीक है, क्लोथ्स का कंपैरिजन किया है एज लगाकर एज अ ब्लैक एज अ कोल, ठीक है, तो ये सिमिली है, कंपैरिजन है, ठीक है, एज और लाइक से। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड where she lives in the tree till this every day, boring and boring for food. And this is the last and very important stanza of the poem, ठीक है। यहाँ पे जो पोइट है कैरी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उस औरत को है ना जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, जो बर्ड में कन्वर्ट हो गई थी, एवरी कंट्री स्कूल बॉय, हर छोटे बच्चे ने उसको देखा है, हैज सीन हर इन द वुड, ओके, जंगलों में देखा है उसे, वेयर शी लिव इन द ट्रीज टिल दिस एवरी डे, अभी तक भी ऐसा माना जाता है कि स्टिल शी लिव्स इन अ वुड, ठीक है, वो अभी भी जंगल में रहती है, वहाँ पे अपना खाना जो है वो गैदर करती है बाय बोरिंग फॉर फूड। एंड और किस तरीके से वो अपना खाना आप कह सकते हो कि गैदर करती है, किस तरीके से उसे अपना खाना मिलता है, बाय डिगिंग द वुड्स, ठीक है, कैसे वो खाना अपना जुटाएगी कि अपनी जो आप कह सकते हो कि वो जो वुड्स है, वो जो ट्रीज़ है उसमें डिग करती, उसके बाद में थोड़ा बहुत उसको खाना मिलता, क्योंकि ये उनका कर्ज था, ये उनका शौक था, ओके। नाउ ये जो लास्ट स्टैंजा है मैं उसको रिपीट कर रही हूँ, ओके। Whenever any child sees this kind of bird, okay, then his elders tell him this story, okay, क्या समझाना चाह रहा है पोइट लास्ट में कि जब भी कोई उसे देखता है, ठीक है, उस बर्ड को देखता है तो उनकी जो एल्डर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको ये कहानी सुनाते हैं और क्या कहते हैं वो कि दे डेट द बर्ड यूज टू बी ए वुमेन, जो स्कारलेट कैप है जिसके पास ब्राइट रेड कलर की जो कैप है वो पहले एक वुमेन थी, एंड नाउ बिकॉज ऑफ कोर्स, ठीक है, उनके सैंड पीटर के गुस्से से वो किस में बदल के एक बर्ड में बदल गई, शी वॉज, और वो बहुत ग्रीडी थी, ठीक है, she was greedy and so she was cursed by Peter and turned into a bird, okay, and they get a lesson and we all get a lesson, and what is the lesson? That we should not be greedy, हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो भी हमें गॉड ने दिया है हमको वो सबके साथ मिलजुल कर आप कह सकते हो कि रहना चाहिए, और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसको हमें इक्वली शेयर करना चाहिए किसी भी नीड के साथ। ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए? ही शुड बी फुल ऑफ कंपैशनेट फीलिंग, काइंड, ही शुड बी जेंटल, और ये सारी क्वालिटीज़ वो जो ओल्ड वुमेन थी उसमें नहीं थी, वो बहुत ग्रीडी थी और उसकी ग्रीड की वजह से सैंड पीटर ने उसको पनिशमेंट दिया और वो किस में चेंज हो गई? बर्ड में। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।